नीचे गिर करके तलवा चाट करके कोई काम नहीं किया जाता, और तलवा जो चाट लिया वो जीवन भर तलवा चाटने का काम करेगा। मतलब आपका सीधा कहना है कि मनीष कश्यप भाजपा का तलवा कितनी मतलब तलवा चाटने में यही हुआ ना, यही हुआ। बिहार का बेटा बिहार नहीं घूमेगा। अब पहले सन ऑफ बिहार थे, अब दिल्ली ऑफ बिहार हो गए। अब दिल्ली में रहेगा खाली बिहार का बेटा। पवन सिंह 11 साल पहले भाजपा ज्वाइन किए थे ना, राष्ट्रीय प्रचारक, उनको हेलीकॉप्टर दिया जाता था। वैसे व्यक्ति को तो टिकट नहीं दे पाया लोग। और आप फेरा में जो कहे थे यहाँ पे कुछ करने के लिए, अब दिल्ली में जाकर मनोज तिवारी जी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। ये लेवल आ गया है। अब आप नीचे जा रहे हैं, वही मनोज तिवारी आपको बर्बादी के कगार पे लेके चले गए। भाजपा जैसी पार्टी में आप गए, किसी को दुख नहीं है। दुख इस चीज का है कि आप रणभूमि से पीछे हट गए। रणभूमि में जो पीछे हट जाता है उसको लोग कायर कहते हैं। कि माँ हमको एयरपोर्ट तक लेके आ गई, माँ को एयरपोर्ट का रास्ता बेतिया से देखा हुआ था, माँ इतना पटना घूमी हुई है। जब आप लड़ रहे थे तो आप लड़ते रहते। अरे भाजपा के जब लोग आपके साथ थे तो आप लड़ करके जब किसी को हरा देते ना, और उसके बाद फिर आप भाजपा ज्वाइन कर लेते। आपको मनोज तिवारी जी डायरेक्ट ले जाकर के दिल्ली बैठा देते हैं, और मीडिया वाले भी वहाँ कहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया मनोज तिवारी जी आपका। मतलब मनीष कश्यप को बैठाना ही मिशन सक्सेसफुल होना था। मजदूर तबके के लोग, जिनका आप लोग शायद वीडियो भी कभी नहीं बना पाते होंगे, वैसे वैसे लोग इनका समर्थन कर रहे थे। और छुट्टी लेकर के आए थे, हमसे फ़ोन किए, कहे भैया 10 गो वोट का हम इंतजाम किए हैं। कोई कहे कि भैया 20 गो वोट का इंतजाम हम लोग किए हैं। उनका सब धूमिल होगा, कराया हुआ सब। उनके सुख के घड़ी में उनके चमचों ही शामिल हो, उनके सुख के घड़ी में उनके चापलूस वाले ही शामिल हो जो गलत मार्गों को दिखा रहे हैं, और जो उनके ज़्यादा करीबी है वही शामिल हो। हम करीबी ही रहे, अभागे ही रहे, अभागे मित्र ही सही, हम लोग केवल संघर्ष में शामिल रहे, वही। नमस्कार। मनीष कश्यप के भाजपा में शामिल होने के बाद, जब से मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन थामा है, तब से लगातार उनका विरोध हो रहा है। कुछ लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए अभी हमारे साथ उनके सबसे करीबी मित्र और सबसे उनके पसंदीदा मित्र नागेश सम्राट जी हैं। चूँकि लगातार उनका विरोध कर रहे हैं आजकल, तो हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ किस वजह से लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय श्री राम। और आप जो बोले विरोध का, हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, नीति का। मनीष कश्यप ने जो ये चयन लिया है कि मुझे भाजपा ज्वाइन करना था, तो ये समाज को बता करके करते ना, तो ये नीतिगत बात होता। लेकिन आपने वह गलत काम किया। वहाँ आपने किसी को बताया नहीं, वहाँ बस आपकी माँ और आप जान रहे थे। अच्छा सर, सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आप उनके मतलब जो भी विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी नीति का जो विरोध कर रहे हैं, तो सर इसमें आपको गलती क्या लगी, कमी क्या लगी? आप भाजपा ज्वाइन किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने किस लोगों से परिचय लिया कि भाई मुझे भाजपा ज्वाइन करना है? आप लोगों ने किस लोगों को बताया? कितने हजार लोगों को बताया कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ? जो लोग धूप में आपके लिए खड़े थे, क्या उनको ज़्यादा अवगत था इस विषय से कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? आपके जितने भी, जिसको आप मित्र माने या ना माने, उनको पता था क्या कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? समाज के कितने हजार व्यक्तियों को आपने बताया? बस गिने हुए आपके माँ और आप, जो आप बोले कि माँ हमको एयरपोर्ट तक लेके आ गई, माँ को एयरपोर्ट का रास्ता बेतिया से देखा हुआ था, माँ इतना पटना घूमी हुई है। हर चीज़ में कुछ चीज़ को भजाना सही नहीं है मनीष भाई, और ये चीज़ गलत किए हैं। ये समाज हित के लिए अगर बात करते तो ये पहले समाज के बीच में जा करके निर्णय लेने की बात कहते कि आप लोग जो कहिएगा वही हम करेंगे। आज रविंद्र सिंह भाटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आनंद मिश्रा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, समाज के लिए वो पीछे नहीं हटे। वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए। उन्होंने बोला कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए सामने आया हूँ तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं क्या करूँगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, चाहे जो भी हो जाए। और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं भाई। हार और जीत दूसरा विषय है, लेकिन लड़ना पहला विषय था। रणभूमि को आप जब छोड़ दिए तो आने वाले समय में आप कैसे, आपसे लोग उम्मीद लगाएंगे? अब आप पे कैसे लोग विश्वास करेंगे कि आप फिर से रणभूमि में खड़ा हो पाइएगा? अब यहाँ से खत्म हो गया सारा चीज़, विश्वास, वादा सारा खत्म हो गया। अच्छा, आपकी नाराजगी बस इस बात से है कि बिना बताए लोगों को, है ना, कम से कम आपसे भी बातचीत नहीं की और सीधे वहाँ ज्वाइन किया? समाज को बताना जरूरी था। हमें भी नहीं बताते, कोई दिक्कत नहीं, समाज को बताना जरूरी था। समाज से अगर आप कह रहे हैं कि हमें वोट चाहिए, तो समाज से कहिए कि मुझे भाजपा ज्वाइन करना है। और जब भाजपा ज्वाइन करने की बात आई तो आप क्यों नहीं कहे मनोज तिवारी से कि मुझे वहाँ का सांसद का टिकट दिलवाइए? आपको मनोज तिवारी जी डायरेक्ट ले जाकर के दिल्ली बैठा देते हैं, और मीडिया वाले भी वहाँ कहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया मनोज तिवारी जी आपका। मतलब मनीष कश्यप को बैठाना ही मिशन सक्सेसफुल होना था। अच्छा, मनीष कश्यप भाजपा में जाके बैठ गए, मतलब उनको कुछ नहीं हो सकता? बैठिएगा ना भाई मेरे। दिल्ली में आज जा करके देखिए वो क्या कर रहे हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी के साथ आगे पीछे घूम रहे हैं। अब यही औचित्य बच गया ना, बिहार का बेटा बिहार नहीं घूमेगा। अब पहले सन ऑफ बिहार थे, अब दिल्ली ऑफ बिहार हो गए। अब दिल्ली में रहेगा खाली बिहार का बेटा, हो गया बात। जो कहे थे यहाँ पे कुछ करने के लिए, अब दिल्ली में जाकर मनोज तिवारी जी का प्रचार कर रहे हैं। ये लेवल आ गया है। अब आपको बेतिया भी रहना चाहिए था,
कहते कि भाजपा से हमको सांसद का टिकट दिया, हम चुनाव लड़ेंगे, तो ना आप यहाँ संजय जायसवाल के लिए आवाज़ उठा पाए, ना अपना तो पतन ही कर लिया आपने। तो अब तो आप नीचे जा रहे हैं, वही मनोज तिवारी आपको बर्बादी के कगार पे लेके चले गए। अच्छा, अभी अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव अगर लड़ रहे होते तो क्या गारंटी थी कि वो जीत ही जाते? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं, अभी कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं तो कहते हैं कि भाजपा में शामिल होकर के उन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, क्योंकि उनको एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट मिल गया है ना। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि वो गलत पार्टी चुन लिया। तो सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि मनीष कश्यप जब कहे चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ना था उनको, हार जीत सेकेंडरी मैटर था। और अगर वह निर्दलीय लड़ते तो किसी न किसी पार्टी को तो तोड़ ही देते, कमजोर कर ही देते। तो कमजोर करने के बाद लोगों का स्वाभिमान तो बचा रह जाता। जो अभिमान पूर्वक आप आज कह रहे हैं कि मैं बड़े पार्टी में आ गया, तो उससे किसी को दुख नहीं है। भाजपा जैसी पार्टी में आप गए, किसी को दुख नहीं है। दुख इस चीज का है कि आप रणभूमि से पीछे हट गए। रणभूमि में जो पीछे हट जाता है उसको लोग कायर कहते हैं। और भाजपा से आपको सपोर्ट मिल रहा था, आप कह रहे थे बार बार कि हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप 9 महीने जेल में रहे। 9 महीने में कितने सांसद विधायक आपसे मिल लिए? 9 महीने में कितने लोग आपको जब यूं उठा के लेके गए थे तो उस समय कितने नेता आपके पास आ गए थे? कितने लोग आपके लिए नेता सड़क पर उतर के आवाज़ उठाए थे? बोला आपने? भाजपा के बड़े नेताओं की आप बात कहते हैं तो कहना चाहिए था। लेकिन यह एक अपने प्रलोभन में पड़ गए हैं। अब क्या प्रलोभन है ये जाने, लेकिन इनका निर्णय गलत है। और जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं ना, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, सबको जानते हैं, वहाँ सम्मान है। लेकिन उस सम्मान को ये हासिल कर पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी से ही इनको अपमान मिलने लगा है। तो भाजपा ये भी नोटिस करता है कि अगर आपके वाकई में लोग खड़े थे तो आपके भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो लोग क्यों विरोध करने लग गए? यानी कहीं ना कहीं खोट है। तो खोट है तो आने वाले समय में आपको भी वो लोग खोटा बना देंगे। और आप जो सोच रहे हैं कि मुझे जो एक लेवल मिल जाएगा ना, शायद वो ना मिल सके, और फिर आप बस ऐसे एज अ प्रवक्ता बोलते रहेंगे केवल। अच्छा, मनीष कश्यप की कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि आप उनके बहुत करीबी मित्र ही नहीं, आप भाई के तौर पे उनके साथ रहे हमेशा। काहे का मजबूरी भैया? काहे का मजबूरी? कौन ऐसा मजबूरी था तो माइक पकड़े थे आप? नहीं ना, मजबूरी आप लड़ाई लड़ने के लिए माइक पकड़े, लड़ाई लड़ने माइक पकड़ के भी लड़ाई लड़े। मजबूरी था तो आप जेल चले गए 9 महीना, लड़ाई लड़ते लड़ते जेल गए, उस समय कोई मजबूरी नहीं था। और मजबूरी था तो आप जेल से निकलने के बाद भी आप चुपचाप से बैठल रहते घरे, चुनाव का काहे ऐलान किए? तो सारा चीज़ मजबूरी ये कहलाएगा। मजबूरी का दामन लेकर के ना गलत बात को मत रखा जाए। अच्छा सर, आप उनसे बातचीत हुई आपकी? उनकी जब से भाजपा ज्वाइन की तब से एक बार भी बातचीत ज्वाइन किए थे तो हमको फ़ोन किए 2 दिन बाद कि आप काहे विरोध कर रहे हैं, आप भाई हैं, ये हैं। हमले कि भाई मेरे भाई रहते तो सबके बीच में तुम पूछते, भाई रहते तो सब समाज के बीच में रखते इस बात को कि भाई हम ज्वाइन करें या ना करें। आपने किससे सवाल किया? तो आप सुनिएगा नहीं, हम लोग गलत चीज़ नहीं सुनना पसंद करेंगे। मनीष कश्यप, तुम गलत किए हो और ये गलत निर्णय है तुम्हारा, इसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि अगर तुम समाज हित के लिए कुछ कर रहे थे तो तुम हार जाते, समाज तुमको जिता करके दिखाता। तुम्हें आज पवन सिंह 11 साल पहले भाजपा ज्वाइन किए थे ना, राष्ट्रीय प्रचारक, उनको हेलीकॉप्टर दिया जाता था। वैसे व्यक्ति को तो टिकट नहीं दे पाया लोग, और आप फेरा में हैं। टिकट तो मिला था, उन्होंने रिटर्न कर दिया। ये जरूरी है वो रिटर्न किए कि टिकट काट दिया गया हो? ये नहीं सोचिए कभी, ये भी तो सोचिए। क्यों कोई टिकट मना करेगा कि नहीं लड़ेंगे चुनाव? और एक बात आप ही का बात सुन लेते, आसनसोल, हम बिहार का बेटा, हम लंदन पेरिस जाएंगे, हम मेहनत अपने घर के लिए करेंगे ना। पहले लोग कहता है कि मजदूरी करता है तो पहले अपना घर को खिलाएंगे 2 रोटी, हम मजदूरी करेंगे तो पहले आसनसोल को खिलाएंगे कि पहले बिहार के लोगों को खिलाएंगे? तो ये गलत ना हुआ। आज मनीष कश्यप को वही चीज़ सोच करके संघर्ष करते। आज गुंजन सिंह के प्रचार में ये गए थे। गुंजन सिंह आज बेचारा निर्दलीय लड़े ना चुनाव, 10-12 हज़ार वोट आएगा, लेकिन स्वाभिमान से वो वोट आएगा। नीचे गिर करके तलवा चाट करके कोई काम नहीं किया जाता, और तलवा जो चाट लिया वो जीवन भर तलवा चाटने का काम करेगा। मतलब आपका सीधा कहना है कि मनीष कश्यप भाजपा का तलवा कितनी, मतलब तलवा चाटने में यही हुआ ना, यही हुआ। जब आप लड़ रहे थे तो आप लड़ते रहते। अरे भाजपा के जब लोग आपके साथ थे तो आप लड़ करके जब किसी को हरा देते ना, और उसके बाद फिर आप भाजपा ज्वाइन कर लेते, क्या बिगड़ जाता उस समय? जब आपके अपने ही लोग थे तो, जब साथ ही दे रहे थे तो क्या बिगड़ जाता? और जब साथ दे रहे थे तो आपके साथ छल किए हैं वो कि आपको सांसद का टिकट भी नहीं दे पाए। तो ये छलना कहते हैं, साथ देना नहीं कहते हैं। अच्छा सर, एक टैग लगा था जब आप लोग साथ में थे, निर्दलीय जब वो खड़ा हुए थे, लगातार आप लोग जब समर्थन दे रहे थे, तो एक बार कहा जाता उनको दूध से नहलाया भी गया था, है ना। कुछ लोग कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि दूध से नहा धो लिए, साफ सुथरा हो गए, बीजेपी में चले गए। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चंदा जो मिला, चंदा चोर के नाम से उनको बुलाया
फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप चंदा चोर, चंदा लेकर के भाग गया, ये सब बातों पर क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या है कि पवित्र दूध से उनको स्नान करवाया गया, एक नायक के रूप में हर माता देख रही थी इसलिए स्नान करवाया, और लोगों का एक जुड़ाव था कि चलो भाई घर का बेटा है, कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन अब वो लोग दूध से स्नान नहीं करवाएंगे, कभी जीवन में किसी को नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो जान गए कि इस पवित्र दूध का अपमान किया गया है और मनीष कश्यप ने अपमान कराया है। और जहाँ तक आप चंदा की बात कर रहे हैं तो वाकई में लोगों ने मदद किया है मनीष को, मुझे भी बहुत सारे लोग फ़ोन किए, बहुत सारे लोग बोले कि भैया चंदा इकट्ठा किया हूँ, मैं देने जा रहा था, लेकिन अब क्या करें भैया, हम लोग छुट्टी लेकर के आ रहे थे प्रचार करने के लिए, क्या करें भैया। बहुत सारे हमारे अपने परिचय के भी लोग हैं जो मदद किए हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए। तो खैर वो सब बात अलग है। अब चंदा, जाहिर सी बात है, वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो लोग चंदा दिए, लोगों को लगा कि चलो भाई मनीष कश्यप को ज़रूरत है सहयोग करने का, तो सहयोग किए। अब बाकी मनीष भाई उन सहयोगों के विषय को लेते हुए अपना निर्णय अगर पलट लिए तो सब खत्म हो गया। सर एक सवाल होता है, आखिरी सवाल है कि सर आप मनीष कश्यप जब सबसे बुरी स्थिति में थे तब कोई साथ जब नहीं आ रहा तब आपने साथ दिया था, और लगातार तब से आप जेल भी गए उनके साथ, उनके कारण भी कई बार जेल गए हैं, तो सर उसके बावजूद आपको इस बात का बहुत दुख पहुंचा होगा, लेकिन क्या सर आगे आने वाले समय में आप मनीष कश्यप का साथ देंगे या नहीं देंगे? हम वचन दिए हुए हैं भाई, वो वीडियो भी है, वचन दिए हुए हैं कि आपके संघर्षों का जब भी ज़रूरत आएगा हम साथ रहेंगे। तो संघर्ष का जब वक्त आएगा तो ये भाई बिना कुछ सोचे हुए साथ देगा, लेकिन बाकी आने वाले समय में जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें ये सम्मिलित नहीं रहेगा। उनके जितने भी पारिवारिक संबंध हों, सुख के घड़ियाँ हों, उसमें यह भाई शामिल नहीं रहेगा, और हम शामिल होना पसंद भी नहीं करते हैं। बहुत पहले से भी ये मेरा मन था कि उनके सुख के घड़ी में उनके चमचे ही शामिल हो, उनके सुख के घड़ी में उनके चापलूस वाले ही शामिल हो जो गलत मार्गों को दिखा रहे हैं, और जो उनके ज़्यादा करीबी है वही शामिल हो। हम करीबी ही रहे, अभागे ही रहे, अभागे मित्र ही सही, हम लोग केवल संघर्ष में शामिल रहे, वही उतना ही सही है। क्योंकि हम लोग ना आपका स्वार्थ जानते हैं कि आपसे मुझे कुछ उम्मीद था, हम लोग को उम्मीद यही था कि बिहार को बदलने के लिए कि युवक आया है, चलो इसको आगे बढ़ाना है। सारे लोग का यही जवाब आता है कि क्या भैया बड़ा उम्मीद लगाए थे, सब खत्म कर दिए भैया, क्या जवाब दीजिएगा। हम लोग माफ़ी मांगते हैं, चलिए भाई। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता था ना कि मनीष कश्यप आरएसएस से जुड़े हुए थे, है ना, और चूंकि जैसे आप भगवा गमछा भी है, आपका पूरा दीवाल वगैरह सब भगवा ही है, तो भगवा रंग से भी वो जुड़े हुए थे और लगातार इसके सपोर्ट में बोलते रहते थे, है ना। तो सबको पता ही था कि भाजपा में वो जाने ही वाले हैं, है ना, लेकिन बस आपका कहने का मतलब बस ये समय गलत था। आप जाने वाले थे तो आप चुनाव निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों लिए? आप समाज के बीच में क्यों कहे कि मैं 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा? आप तो सारे वचन अपने कह करके खुद फंसते चले गए ना। आपको तो ये वचन देना ही नहीं चाहिए था। फिर आप कहते कि भाजपा की पार्टी आएगी, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, बीच में हो सके तो मैं चुनाव रद्द भी अपना कर सकता हूँ, बोल देते सबके सामने, क्या बिगड़ जाता? तो ये तो नहीं उन्होंने किया, ये तो निर्णय अपना जो उन्होंने था वो लिया और बस सारा किया धरा है, सब खत्म। मनीष कश्यप के निर्णय से गुस्सा है, नाराजगी है आपकी, है ना? सारे लोग नाराज हैं। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि हम ही नाराज हैं, बहुत सारे लोग जिनको लोग जानता भी नहीं वो लोग भी नाराज हैं, क्योंकि वो लोग आंख बंद करके मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे थे। केवल ओनली यही कि बदलाव आएगा बिहार में। मजदूर तबके के लोग जिनका आप लोग शायद वीडियो भी कभी नहीं बना पाते होंगे, वैसे वैसे लोग इनका समर्थन कर रहे थे और छुट्टी लेकर के आए थे, हमसे फ़ोन किए, कहे भैया 10 गो वोट का हम इंतजाम किए हैं, कोई कहे कि भैया 20 गो वोट का इंतजाम हम लोग किए हैं। उनका सब धूमिल होगा, कराया हुआ सब, मेहनत किया हुआ सब फल खत्म हो गया उनका, कि कुछ मिलेगा परिणाम। चलिए देखिए, काफ़ी नाराज़गी है। उनके सबसे करीबी मित्र हैं नागेश सम्राट जी, और सबसे करीबी मित्र ही नहीं, इनको बतौर भाई लोग सब समझते थे कि मनीष कश्यप और नागेश सम्राट एक भाई हैं, एक साथ में हमेशा रहते थे। लेकिन उसके बावजूद आज इनकी नाराज़गी है। हालांकि नाराज़गी इनकी इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि बिना बताए, बिना लोगों से मिले, बिना लोगों से बातचीत किए और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इस वीडियो को देखने के बाद लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर के, चूँकि आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में करते हैं, कभी कॉल आता है और पूछते हैं कि भैया मनीष कश्यप कहाँ है, क्यों चले गए, मनीष कश्यप जेल से कब निकलेंगे। उस टाइम भी आप लोग लगातार मैसेज पे मैसेज करते थे, सपोर्ट करते थे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में और भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम वापस से प्रयास करेंगे कि फिर से एक बार आकर के इनसे बातचीत करें। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, अब द पब्लिक पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।